नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मल्ला सर क्लासेस में। आज है 20 जून 2023। तो देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आज का जो पहला प्रश्न बना है ये है खेल से। तो पहला प्रश्न कहता है 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं उनका आयोजन कहाँ किया जाना है, तो वो राज्य है हमारा गोवा में। तो हमारे राष्ट्रीय 37वें राष्ट्रीय खेल जो होंगे वो गोवा में आयोजित किए जाएंगे। इस बार जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे उनका जो शुभंकर है वो क्या है, शुभंकर है यहाँ आपको मोगा। तो मोगा जो है एक तरीके का बड़ा जानवर है, जैसे सांड जैसा जानवर है। ये बड़ी विकट परिस्थितियों में भी क्या करता है, जीतता है या रहता है। तो इसलिए इसका शुभंकर क्या रखा गया है, मोगा रखा गया है। तो ये 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने की घोषणा कर दी गई है और ये होंगे आपके गोवा में। तो इससे जो प्रश्न बन सकते हैं कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, किए गए थे। तो 36वें राष्ट्रीय खेल जो थे वो गुजरात में आयोजित किए गए थे। पिछले साल जो 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए वो गुजरात में आयोजित हुए और उसका शुभंकर क्या था, शुभंकर जो था सावस उसका शुभंकर था। तो वनडे एग्जामों के लिए सीधे शुभंकर भी पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है कि इस बार राष्ट्रीय खेलों का नंबर कौन सा है या क्रम कौन सा है, 37वां, और पिछली बार कौन सा था, 36वां था। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ है नुसरत चौधरी किस देश में पहली महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनी है। तो किसी एक देश में जो है महिला पहली बार मुस्लिम महिला संघीय न्यायालय बनी है। तो जवाब है इसका अमेरिका। तो अमेरिका के एक राज्य में मुस्लिम महिला जो है संघीय न्यायाधीश बनी है, और ये महिला मुस्लिम है, ये किस देश से संबंधित हैं, ऐसा भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ये बांग्लादेश से संबंधित हैं। तो वर्तमान में ये अमेरिका की नागरिक हैं, तो वहीं पर कोई रहती हैं और वहाँ को इनको क्या कर दिया गया है, अमेरिका अमेरिका में एक संघीय न्यायालय है, वहाँ की न्यायाधीश नियुक्ति किया गया है। तो ये बिल्कुल नया प्रश्न है, वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो ये आपको एक प्रश्न में बनता है कि रॉ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है। रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसके प्रमुख किसे बनाया गया है, तो इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो हैं आपके रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख बनाए दिए गए हैं। हाँ, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को इस रॉ की स्थापना की गई थी। हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय रॉ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न बना है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो अभी तो 2023 चल रहा है, परंतु जो पुरस्कार वितरण है वो अभी कौन से क्रम का चल रहा है, 2021 का। तो इसके लिए इस बार चुने गए हैं गीता प्रेस। तो गीता प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। और ये गीता प्रेस कहाँ है, ये गीता प्रेस जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक जगह पर स्थित है। तो ये क्या करती है, तो ये एक प्रेस है जो कि गांधीवादी विचारधाराओं पर लिखती है या उन पर लेख लिखती है, उनके विचारधाराओं पर काम करती है। तो इसलिए वर्ष 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो गीता प्रेस को दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का 27वां 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा। तो मध्य प्रदेश का जो 7वां टाइगर रिजर्व बनेगा, 7वां टाइगर रिजर्व की घोषणा कर दी गई है। ये बनेगा आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को 7वां टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा हो गई है। तो ये नया क्वेश्चन भी है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो इस बार क्वेश्चन बन के आ गया कि 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा मध्य प्रदेश का, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। अब ये पुराने आंकड़े हैं, जैसे ये कि हमारे देश में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं। तो जवाब है मध्य प्रदेश में, और उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 526 बाघ जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, दूसरे नंबर पर अगर बाघों का क्रम देखें तो कहाँ मिलते हैं। तो दूसरे नंबर पर कर्नाटका में। कर्नाटका में कितने बाघ पाए जाते हैं, 524 बाघ यहाँ को पाए जाते हैं। और विश्व में अगर सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला देश कौन सा है, ये प्रश्न आएगा, तो वो भी कौन सा आंसर है भारत। तो भारत में ही सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या है 7। फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंट्स कप 2023 किसने जीता। तो फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंट्स कप 2023 किसने जीता है।
तो जवाब है भारत ने। तो भारत ने यहाँ पर को ये कप जीता है। और ये जो फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर ओडिशा में। तो भुवनेश्वर ओडिशा में क्या है? कलिंग स्टेशन है। भुवनेश्वर ओडिशा में जो है कलिंग स्टेडियम है, यहाँ पर को इसका आयोजन किया गया और इस पर भारत ने जीत हासिल की। तो भारत ने किसे हराया या उप विजेता कौन बना? उप विजेता लेबनान बना था। उप विजेता था लेबनान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS के तहत किसकी बिक्री बंदी कर दी है? किसकी बिक्री को बंद कर दी है? तो भारत सरकार ने आपको चावल, गेहूं या राइस या बीज कहें, इनकी बिक्री को इन्होंने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। क्योंकि अब इन्होंने इसको बंद क्यों किया? तो जवाब ये है, जैसे सरकार क्या करती है, किसी भी अनाज का एक मूल्य डिसाइड कर देती है, परंतु जब वह राज्यों में जाता है, वो राज्यों को देती है और राज्य उसको क्या करती है? फ्री में वितरण करने लग जाती है। तो एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है जिसके कारण सरकार पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। तो इसको देखते हुए उन्होंने जो है चावल और गेहूं की जो खुले मार्केट की बिक्री है, उसको क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। यहाँ पूछा जा सकता है कि एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है? एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, इसका फुल फॉर्म रहता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के MD और CEO किसे बनाया गया है? तो इसका जवाब है PN वासुदेवन। PN वासुदेवन को इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD और CEO बनाया गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। तो जैसे कि इसके नाम पे ही है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये क्या करता है? ये ऋण देता है और ये छोटा बैंक है, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये छोटे स्तर पर क्या करता है? ऋण उपलब्ध कराता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ शुरू की गई? तो G20 शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है। तो इसका जो वर्किंग ग्रुप, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो पर्यटन स्तर की जो बैठक है, वो कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है आपकी गोवा राज्य में, ठीक है। तो गोवा में इसका आयोजन किया गया है। तो यहाँ किसने हिस्सा लिया, या वर्तमान में जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं वही जाएंगे? तो वर्तमान में जो पर्यटन मंत्री है वो कौन है? जी किशन रेड्डी जी जो है हमारे वर्तमान पर्यटन मंत्री हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।